मोरी ना गई। अबे दासी मंत्रा पूरी नहीं भाई। देखो जो टोपी वो कैसी मस्कोल सी खाना परमेश्वर हैं रे पच्चा दस पच्चा नले मंत्रा खो हैं तो इस समय की है मंत्रा को पहुंचा दो के हाँ ले मस्कोल खाना मैं की मैं परमेश्वर समलोक हो गई तो ही दासी मंत्रा की तो चालू है और दस ना गई मैं बूढ़ी माथे को कदरा आँखन को कदरा ना दो धन की लाली ना माथे की बुंदिया ना गई मैं बूढ़ी भई ठच भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मति करना। कुछ भी नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मति करना। कुछ भी नहीं बन सकते हो कांटे बन के मत रहे। क्योंकि इस समय मुझे महारानी केकई के पास चलना होगा। क्यों कि पहला मत मेरा शम का हुआ, दूसरा मंत्री सुमंत का मिला, तीसरा प्रजावासियों का मिला और चौथा गुरुदेव का मिला। पांचवा मत के लिए महारानी केकई के पास चलना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने बेटा राम को इतनी चाहती, अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहती है। इसलिए मुझे इस समय पूछना चाहिए द्वारपालों से, क्योंकि साज समय सानंद नृपे गयों के कई गे गबन निठुरता निकट किए जनुधरी देश ने। इस समय कोई द्वारपाल क्यों ये बताओ महारानी केकई इस समय कहाँ है? हेलो महाराज, इस समय महारानी को भवन में है। क्या कहा? कोप भवन में? जी हाँ, कोप भवन में? गोपी भवन सुनी सच चौरा है बसिया घोड़े पर मैंने जब से
से यह समाचार सुना कि महारानी कैकेयी इस समय कोप भवन में। आखिर कोप भवन में जाने का क्या कारण है कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बार बार जब से ये मैंने समाचार सुना तो मेरे हृदय में धक्का सा लगा। क्यों कि मैं बार बार कोप भवन की ओर आगे को पैर बढ़ा रहा हूं तो ये बढ़ाया नहीं जाता है। क्यों? और आगे को कदम बढ़ाता हूं और पैर नया आगे बढ़ता है। जाने क्या घटना खड़ी हुई जो पैर नया आगे बढ़ता है। और चलते हैं सच्चे तीर मगर और झूठे दाव नहीं चलते। और झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है मगर दशरथ के पांव नहीं चलते। जब से मैंने ये समाचार सुना है जब से मेरे हृदय में धक्का सा लगा घूसा सा लगा। लेकिन है विधाता कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर महारानी कैकेयी कोप भवन में क्यों गई है। आखिर क्या कारण है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि महारानी कैकेयी इस समय कोप भवन में। जब से मैंने आज मैं कोप भवन की ओर जा रहा हूं तो बार बार कोई संकेत दे रहा है और क्या करूं मैं। सब ही नरेशे सब ही नरेशो प्रिया पाहे महारानी कैकेयी ये मांग जुड़ी हुई ए लटे बिखरी हुई। अरे मांग तो वो उजड़ता है जिसका संसार में पति ना हो। जहां तक ये सूर उगता है जहां तक ये सूर डूबता है वहां तक मेरा ही राज है। आखिर महारानी इस समय कोप भवन में क्यों है आखिर क्या कारण है। में शयन कछु मोटे पुराना दिए डारे तन भूषण बाला। आभूषण लटे बिखरे हुई ये आखिर कारण क्या है। ओ महारानी काय निशानी क्या है रानी जी आखिर कारण तो बताओ। आखिर क्या कारण है निशानी का। और यो महारानी और काय निशानी और यो महारानी और काय निशानी और क्या है रानी और क्या है रानी जी बता दो हमको रानी जी बता दो हमको रानी आखिर निशाने का क्या कारण है। ओ महारानी का निशानी ओ महारानी
को निकलवा दूंगा। किसी ने कड़वा वचन कहे हो तो उस जिह्वा को कटवा दूंगा। किसी ने यदि उंगली उठाई है तो उस उंगली को कटवा दूंगा। आखिर कारण क्या है? हे प्राण प्रिय, ही है क्या? बोलो तो रंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने त्रास दिया हो वो आंखें फड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। ये लटके लटके बिखरे मोती क्यों मन मार मचलता है? पड़ गई मांग जब उलझन में काकुल का रंग बदलता है। क्यों को भवन में लेटी हो भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण सा प्यारा है उसका अभिषेक दिवस करो। उठो प्रिय, उठो प्रिय, सोलह श्रृंगार करो। क्यों धूल दूषित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है? बोलो रानी, आखिर कारण क्या है? उठो प्रिय, आखिर कारण क्या है? महाराज क्यों चले आए हो मेरे पास? हट जाइए महाराज। महाराज और मुझे नसीबा जली कि न पूछो भी था। जाओ आनंद अपना मना हो बलम। मैं जीवूं या मरो यही आहे भरो। तो सुख पे धरूं मेरे। कर दिया बर्बाद और बस आपने जीने मरने का कोई रहा ना धर्म। आज रानी से दासी और हुई के कई। तो सुख पे धरूं मेरे उल्टे कर। आखिर कारण क्या है? महाराज कहो। तुम स्वाति हो महाराज। महाराज मैं कौन तुम्हारी और होती हो कि मुझे सताने आए हो। क्यों मुझे सताने आए हो? मन में तो रखते स्वस्थ भाव पिया और बातों से मनाने आए। ऐसा मत कहो। हाँ महाराज। महाराज कहो। तुम कहते मांगो रानी बस कहता और इस हूँ। मांग पे जान निकलती है। ऐसा मत कहो महाराज। इस मांग पे जान निकलती है। बिनु मांगे मोती और मिलते हैं। मांगे से भीख नहीं। महाराज तुम स्वाति हो, पिया हो पिया स्वतन की पिया। मैं स्वार्थी हूँ। हाँ महाराज। ऐसा मत और कहो। पिया हो पिया स्वतन के पिया। और पिया हो पिया स्वतन के पिया। ए हटो जाओ, ए हटो जाओ ना जी को जरा हो पिया। हटो जाओ।
सोतन सब प्रीत करी मोतन अनरीत। इसलिए हमने ऐसा मत कहो। हाँ महाराज, सोतन सब प्रीत करी मोतन अनरीत। होए की बातों से जीना जरा हो पिया को ऐसा मत कहो। तुमसे है प्रीत हमें उनसे है प्रीत, तुमसे है प्रीत हमें उनसे है प्रीत। कायनात में चलाती प्रिय, कायनात में चलाती प्रिय। महाराज, तुम कहते मांगो रानी, इस मांग पर जाने निकलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मिलने से भीख नहीं मिलती। अच्छा मांग शीश पर है, अच्छा मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों की मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। सुनो महारानी, अरे सम्मान मांगो रानी जी, पूछो अपने पटियों से, प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरता हूं उन्हें मोतियों से। ऐसे पैसे से मत मांगो जिससे जो पूरा ना हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, सदा बात का सच्चा हो। अच्छा या कपता जाने दो, बतलाओ तो तुम क्यों रोती थी? तुम तो फूल सी हंसती थी, जो आज क्या हुआ जो रोती हो? महारानी कहो, मैं समझा नहीं। अरे मांग तो 3 प्रकार की होती है, एक मांग भरना, एक किसी से मांगना, और एक मांग खेत पर बैठकर के किसान भी काटता है। मैं समझा नहीं कौन सी मांग मांग रही हो। अच्छा महाराज, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, प्रण पारण करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो अपनी प्रजा पर मरते हैं। ठीक कहा। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कटता है तो कट जाए, पर वचन नहीं कटने पाए। कुछ याद तुम्हें है राजा जी के याद कहो। करवाऊं? कहो। कुछ याद तुम्हें है राजा जी, तुम पर है 2 वरदान मेरे, वो ही 2 धन मुझको दे दो, यदि बनते हो धनवान मेरे। महाराज, बोली मेरे 2 वरदान पिया हो, मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिनों पहले के मेरे 2 वरदान पिया। हाँ महाराज, तुमने कहा है 2 बर्तन। अरे 2 बर्तों कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो तुम। मैंने तो सीखा नहीं नहीं मन भाए ले लो। गर्जितवती बरसे न बूंद, ए शब्दों का मेघों में है, जो कहा किया वो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। अच्छा और का महाराज, कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यही है राजा जी, पुरुषों पर अब विश्वास नहीं। तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं महाराज, सुनो, इन मीठी चुपड़ी बातों से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा मेरे रघुवंशियों में सनातन से रीति चली आई है, भले ही प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाने देते हैं। अच्छा ये मांगो, 2 की जगह 4 मांग लो। कहो। अच्छा, इन मीठी चुपड़ी बातों से ये बातें बना रहे हो आप? कहो। इन मीठी चुपड़ी बातों से महाराज ना हमको बहकाओ, सच तो यही है राजा जी, सौगंध राम की खा जाओ। अच्छा ये बात है। सुनो, तो मर्यादा है रघुकुल की, दे करके वचन निभाते हैं, प्राणों का मोह नहीं करते, वचनों को पूर्ण कराते हैं।
तुम जो मांगोगी वह पाओगी, यह निश्चय वचन हमारा है। यदि मना करूं तो रघुकुल का वचन भंग हो जाता है। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, मणिक समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाए, हम वो नहीं कि अपनी बात से मुकर जाए। ये परमात्मा गवाह है, अंचित नहीं होगा। ए क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित सुनो, ए मेरा कथन है, ए वीर प्रतिज्ञा, ए क्षत्रिय का वचन है। साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है, ये राज को भवन है आज पहली मर्तबा मुझे उस बाप के नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंधो बेटा। महाराज, कहो महाराज। तुम मेरे पिते बेटा राम की सौगंध खा गए हो। महाराज, अब मुझे विश्वास हुआ है कि तुम बहुत प्यार करते हो मुझसे। महाराज, महाराज, लो प्राणपति प्राणनाथ, लो प्राणपति प्राणनाथ, बैठाती आज मांगती हूँ कौशल नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। तथास्तु दिया। महाराज, दूसरा वरदान है, बड़ी में हाथ जोड़ती हूँ आपसे, कहो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, कहो। दूसरा जो मेरा वरदान है महाराज, दूसरा जो मेरा वरदान है, सुन के कंपत मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। महाराज, कहो। ध्यान से सुनना महाराज। राम जो राजा होते हैं, राम जो राजा होते हैं, वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही तपसी बन करके 14 वर्षों बनभासी, ये मैं त्रियाचरित विश्वास में मारा गया, मैं ये नहीं जानता था। ये पहला पर जो मांगा तूने तो नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज भरती को सार सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, वही भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया। भेदों को ले रानी राज भरत जी को, बस और क्रूर न कर, है राम कौसा दया पात्र, उस पर घोर इतना अन्याय न कर। रानी ये तेरा पति, तेरा पूज देवता है, इस समय पांव पकड़ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। मुझसे दूर रहो, मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम मेरा। महाराज, बहुत अधीर हो रहे हो आप। क्या मुझे बाजार से खरीद के ले आए थे? क्या भरत तुम्हारा बेटा नहीं? अभी तो बहुत बड़ी बातें मार रहे थे। रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर बचन नहीं जाए। महाराज, जो 2 बार मैंने मांगे हैं उनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर में, धोने से पिघल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है महाराज, यदि हृदय आपका दुखता है, वो सहल उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे राम रहे, वो सहल उपाय बताती हूँ। महाराज, महाराज बात घड़ी में है, महाराज बात घड़ी में है। पंचों में कुछ अपमान नहीं, कह दो अपने मुख से, कह दो अपने मुख से, दूंगा पिछला बार। अरे ओ नीच बुद्धि वाली औरत, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तो उसे मुझे टिकाती है। हम सूरवंश की चादर में कालमा नहीं आने देंगे, प्राण तो अपने दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन में वरदान न दूं तो धर्म हमारा चाहता है,
इस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण से धारा जाता है। दशरथ का जीवन कर्तव्य तराजू पर तुलता है, इस ओर धर्म का बांट रखा, इस ओर प्राण का सौदा है। ओ ममता के दिल रग में ठंडा हो जा तू, इन बूढ़ी आंखों के पहले सो जा तू। रानी अभी भी कुछ सोच ले। महाराज, तुम्हारे कुल में तो एक से एक महाराजा थे, महाराजा हरिश्चंद्र, महाराजा दधीच, महाराज, और आप इतने अधीर हो रहे हो। महाराजा थे हरिश्चंद्र, जिसने सत्य पर जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरकट में। दूसरे हुए महाराज युधिष्ठिर, जो श्रेष्ठ दान का देते थे, जब इंद्र मांगने आता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। तीसरे हुए महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की से मांस तोलते थे अपना। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा शमशान का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी ना मांस मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा, दे दो तुमको वाजिब है। छत्री नरेश कहलाते हो तो दे दो यही मुनासिब है। रानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझे ललकार रही। रानी, तू अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही। अभी है तू अपने आपे में, जिस दिन आपे में आएगी इस करनी का फूल धुन धुन पछताएगी। रानी, ले आंचल पसार कर ये कर्जा ले और ये ताज भी ले, और संग में इस दशरथ के प्राण भी ले।